हाँ, नागेंद्र सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अब समद्विबाहु त्रिभुज अब शुरू कर रहे हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसके पीछे हम समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ चुके हैं। अब देखिए, ये इस त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा जान लें। इस त्रिभुज की विशेषता ये है कि इसकी कोई दो भुजाएं बराबर होती है। ठीक, इसकी कोई दो भुजाएं बराबर होती। मान लीजिए यहाँ पे ए बी बराबर है ए सी के, क्योंकि इसकी दो भुजा बराबर आपको मिलेगी। ए बी बराबर ए सी है, दो भुजा बराबर होगी, माने ये दोनों भुजा बराबर है। और जैसा कि समबाहु त्रिभुज में भी बताए, अब इसमें भी जान लीजिए, अगर दो भुजा बराबर है, पहली बात दो भुजा बराबर है तो इसका माने दोनों कोण भी बराबर ही होंगे। ठीक, ये क्योंकि कई बार ऐसे आता है कि ये कोण समकोण है, एक कोण समकोण है, तो ये दोनों कोण कितने अंश के होंगे, या ये वाला कोण कितने अंश का होगा, या ये वाला कोण कितने अंश का होगा। अगर हम ये कह दें कि समद्विबाहु त्रिभुज है कोई, जिसका समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका, और जिसका कोण ए 90 अंश है, जिसका कोण ए 90 अंश है, थोड़ा समझ लीजिए, जिसका कोण ए 90 अंश है, तो कोण बी या कोण सी कितने अंश का होगा, याद जाए क्वेश्चन में। अब देखिए, बड़े प्यार से समझिए इसको, कि इसकी खासियत यह है कि अगर ये कोण 90 अंश हो गया, ये कोण 90 अंश हो गया, इसको भगा के आओ, ये कोण 90 अंश हो गया, तो इसका माने ये है कि ये कोण कितने अंश का होगा। भाई तीनों को मिला के 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों को मिलाकर 180 होता है। त्रिभुज के कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 होता है। ये तीनों कोणों को मिला के 180 अंश होता है, ये हम समझते हैं। और एक कोण ही 90 अंश हो गया तो 90 ही तो बचा, तो माने इन दोनों का योगफल 90 ही होगा। और ये बता भी रहे हैं कि अगर दो भुजा बराबर हो जाए तो इसका माने ये है कि दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। जब दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब क्या है कि सीधा सीधा मतलब है कि आधा आधा बढ़ जाएगा। जब बराबर ही है तो 90 है, तो आधा आधा बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 45 अंश। तो इसलिए इस तरह का प्रश्न भी आ जाता है समद्विबाहु के लिए, क्योंकि दो कोण अगर एक कोण तो परमानेंट 90 अंश होगा ही होगा कोई ना कोई, तो बाकी दो समान भुजाओं से जो बनने वाला कोण होगा वो निश्चित रूप से 45 अंश से ही होगा। ये आर्मी की परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इसलिए इसको इग्नोर हम नहीं कर सकते। नॉर्मल सी बात है, बहुत छोटी बात है, और इसमें बहुत ज्यादा उस तरह का प्रश्न नहीं आता कि आपको क्षेत्रफल निकलवाए, वो नहीं पूछेगा भी नहीं, क्योंकि जानते हैं कि आप विषमबाहु त्रिभुज वाला क्षेत्रफल लगा के बैठ जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो क्षेत्रफल पूछे चाहे ना पूछे, वो इसी तरह टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन बनाएगा कि एक कोण अगर 90 अंश है तो उसके बाकी एक कोण बताइए, क्योंकि आपको तो कम से कम दो कोण पता होगा तभी तीसरा कोण निकाल पाओगे। तो इसमें एक कोण दे देगा, दोनों कोण बताएगा ही नहीं। लेकिन हमको पता चल जाता है कि एक कोण अगर 90 है और समद्विबाहु है, तो हम जान जाएंगे कि वो दोनों कोण बराबर ही होंगे। तो भाई सीधा सीधा है, 90 है तो बराबर होंगे, तो 45 बढ़ गए होंगे, इस तरह से जान लेना है। ठीक, पहली बात वो हो गई। अब आ जाइए समबाहु त्रिभुज, जैसे कि अभी इसे समबाहु में भी यही बात बता रहे हैं, तो समद्विबाहु में भी अगर इसे लंब डालेंगे, देखिए खासियत ये इसकी थ्योरम भी होती है कि अगर ये बाय द वे ए होता और ये बी होता, तो दो भुजाएं सदैव ए अनुपाते बी के अनुपात में बढ़ती है। ये दोनों इधर उधर जो बढ़ता वो ए अनुपाते बी के रूप में बढ़ता। अब संयोग से दोनों बराबर ही है, समबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु है तो बराबर ही है, दोनों भुजा बराबर है, नहीं कि दोनों ए है, तो दोनों ए है तो ए पे क्या लिखोगे, ए होगा। तो दोनों सेम है तो कटने नहीं जाएगा एक अनुपाते, मतलब दोनों क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में जब समद्विबाहु त्रिभुज होगा और उसके शीर्ष से लंब डाला जाएगा, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये बात हो गई। अब आइए प्रश्न ऐसे पूछता है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज के दो बराबर भुजाएं जिसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर है, कितनी है, 13 सेंटीमीटर है, उनसे शीर्ष ए से भुजा बीसी पर डाले गए लंब की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, गलत लिख दिए, 12 सेंटीमीटर है, माने आपको इसका नाम कुछ लिख दीजिए, एडी वगैरह कुछ डाल दीजिए, तो इसकी लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर। एडी बराबर आप लिख दीजिए 12 सेंटीमीटर, ये हो गया, इस तरह से लिख दिए। अब पूछेगा आधार बीसी की लंबाई क्या होगी, ऐसे प्रश्न पूछता है, आधार बीसी की
लंबाई क्या होगी। अब हम जानते हैं कि अगर ये लंब डालते हैं तो 90 अंश का कोण बनाता है ये, और ये 13 है, ये भी 13 है, ये भी 13 है, चाहे इसके साथ हल कर लो चाहे इसके साथ। तो अब जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हमें क्या निकालना है, बीडी निकालना है। तो ये तो इसके लिए कर्ण होगा तो AB का स्क्वायर बराबर होगा, हाँ, BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, यही होगा ना, AD का स्क्वायर। अब सबका मान रख दो, हमें रखना क्या है, 13 का स्क्वायर, BD निकालना है तो BD हम इधर रख लेते हैं, BD का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। भैया जब इधर लाओगे तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, तो 169 माइनस 144, तो ये आ जाएगा 25। माने आपको पता चल गया कि BD बराबर स्क्वायर रूट निकालोगे तो 5 आ जाएगा। मतलब ये अगर 5 है तो ये बात तो खूब अच्छे से जानते हो कि ये भी 5 होगा, है ना। तो BC बराबर कितना आ जाएगा, 2 गुणे BD, है ना, अर्थात 5 दूनी 10, 5 कर दोगे 10 आंसर आ जाएगा। इस तरह से 10 सेंटीमीटर आएगा। ये आर्मी की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, तो आराम से इसको हल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। क्षेत्रफल इसमें से नहीं पूछेगा, क्योंकि क्षेत्रफल इसका क्या है, क्षेत्रफल हम जो हीरो सूत्र कहते ही हैं वो सब में काम कर जाता है ना। वो विषमबाहु त्रिभुज के लिए जो फार्मूला पढ़ते हैं उसमें काम करता है। हमें सबसे ज्यादा जानकारी इसमें समद्विबाहु को लेना है, तो क्या लेना है कि उसके कोण समान होते हैं और उसकी दो भुजाएं कोई बराबर होती हैं। उसके अगर शीर्ष से लंब डाला गया तो जो आप दो भागों में विभाजित करेगा वो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर इतना जान गए तो इस टाइप का सवाल कोई आएगा तो हम आसानी से लगा पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक, आराम से हल होगा। अगर बाय द वे आपको क्षेत्रफल ही इसका निकालना है तो इसके लिए क्षेत्रफल का जो फार्मूला है वो क्या होगा, वो देखिए, इसको लिख लीजिए। वो विषमबाहु त्रिभुज में भी काम करेगा, इसमें भी काम करेगा, इसलिए आपको उसके लिए अलग से फार्मूला मत बनाइए ना, याद करिए। ये हो जाएगा इसका जो क्षेत्रफल है, इसके लिए चाहे विषमबाहु हो चाहे इसके लिए हो, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक, ये आपका फार्मूला बन जाएगा। और एस बराबर आपको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, गुड, ठीक, इस तरह से हम जानते हैं ये फार्मूला हो गया। अभी देखिए ए बराबर बी बराबर सी, अगर मान लीजिए दो भुजाएं कोई बराबर है तभी समद्विबाहु होगा, तो दो बराबर कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से उसको कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और आप इसी को फार्मूला यूज करिए, क्योंकि इसके लिए स्पेशली अलग से फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई दो भुजा बराबर होगी तो इसी में रख देंगे, आपके आंसर आ जाएगा, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। अब इसी के साथ साथ हम विषमबाहु भी इसी पे हल कर लेंगे, क्योंकि उसके लिए अलग से कोई फार्मूला नहीं पढ़ेंगे। देखो देखिए, जैसे इसमें विषमबाहु आ जाए तो विषमबाहु त्रिभुज है तो विषमबाहु के लिए भी यही फार्मूला लिखते हैं, ठीक। विषमबाहु त्रिभुज के लिए आपको अलग से कोई फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, आराम से हम इसी फार्मूले से याद कर लेंगे, यही फार्मूला ही लगेगा। क्योंकि उस कंडीशन में विषमबाहु त्रिभुज की विशेषता क्या है कि उसकी तीनों भुजाएं भी बराबर होंगी, उसके तीनों कोण भी बराबर होंगे, है ना। मान लीजिए कि उसकी ए बी ऐसे लिखते हैं, ए बी सी लिखते हो, ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, तो दोनों अलग अलग होंगे, कोण भी इसके अलग अलग होंगे, बट ये है कि तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होगा। इसको किसी भी हाल में भूलना नहीं है आपको, ये बात ध्यान रखना। तीनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बराबर में इधर नहीं दिखता तो इधर लिख लो 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ये भी याद रखना है, क्योंकि आर्मी की पेपर में ये भी आ गया है, तो इसलिए इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो ये याद रखिएगा। और बाकी कोण अलग अलग होंगे, जो भी जोड़ा जाएगा वो तो 180 अंश होगी। इसमें अगर दो कोण दिया है तो तीसरा कोण निकलवा सकता है, बाकी समद्विबाहु में तो हो सकता है दोनों एक ही दिया हो, क्योंकि उसमें पता चल जाता है दो कोण बराबर ही होते हैं, ठीक, इस तरह से। और फार्मूला ये लगेगा। अब इसके लिए एक सवाल लिख लीजिए, ठीक।
किसी विषमबाहु त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है। किसी विषमबाहु त्रिभुज की भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है। 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। किसी विषमबाहु त्रिभुज की भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 7, 8, 9 लिखना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो माने आपको पता चल गया ए बराबर 7 सेंटीमीटर, बी बराबर 8 सेंटीमीटर और सी बराबर 9 सेंटीमीटर। ये पता है। क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता है क्या है? अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये भी आपको पता है ना? पता ही है। तो अब s बराबर आप लोग बड़े आराम से निकाल सकते हो, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, ये कर सकते हो। s बराबर, बस फिर क्या, s बराबर निकालना है तो यहाँ पे फिर से निकाल लीजिए। 7 प्लस 8 प्लस 9 बटे 2, और इसका मतलब है कितना आ जाएगा? जोड़ेंगे 24 आता है क्या? 24 बटे 2, 2 से काट दोगे तो आ जाएगा 12। अभी प्यार से रखिए, इसका क्षेत्रफल है बराबर, गुणा मत करिएगा, गुणा करने से आपका टाइम ही बर्बाद होगा और जल्दी हो जाएगा गुणा नहीं करोगे तो। कैसे? देखिए यहाँ पे लिखोगे 12 और गुणे का चिन्ह बनाओ। 12 में से